Hello, college teens. This is me, Ishita, and you all are watching Ignu Pathshala. Today we will discuss unit number 5, inscriptions and प्रशस्ति. काफी छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म करेंगे. स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन विदाउट एनी डिले. सो इंस्क्रिप्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए, पास्ट को जानने के लिए, स्पेशली एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए. अनलाइक अर्लियर ट्रेडिशन, जब एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है तब उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री को ज्यादातर वेद से, रिचुअल्स से, कि हमें इस टाइप के रिचुअल्स परफॉर्म करने चाहिए, है ना, सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, इन सब चीजों से कनेक्ट किया जाता था. बट लेटर ऑन डेवलपमेंट हुए एंड इंस्क्रिप्शन डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं रॉयल अचीवमेंट, राजा की क्या क्या अचीवमेंट है, डोनेशन राजा ने क्या डोनेट किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर राजा के अंडर जो काम है वो कैसे हो रहा है, प्रॉपर रिलीजियस एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकल इवेंट्स. सो टॉपिक नंबर 1 इज व्हाट इज एन इंस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे मतलब जान लेते हैं पहले इंस्क्रिप्शन क्या होता है. रिटन रिकॉर्ड इनग्रेव्ड ऑन अ ड्यूरेबल मटेरियल, यानी कि इस टाइप से कॉपर प्लेट्स होती है जहां पर जो भी बात हमें लिखनी है उनको लिखा जाता है इनग्रेव्ड फॉर्म में. यानी कि हम कभी आपने देखा ना पेड़ पे अगर टाइट करके जो है हम कुछ नुकीली चीज चला दें तो कैसे इसमें वो निशान बन जाते थे कि आप फिंगर करोगे तो आपको महसूस होगा, है ना. तो इस टाइप से इनग्रेव करके राइट किया जाता था किस किस चीजें पे, स्टोन पे, पिलर्स पे, केव्स पे, मेटल प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स पे और टेम्पल्स की वॉल्स पर. एंड मेन मोटिव क्या होता था इनका, प्रिजर्व करना इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड के लिए इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए हम इंस्क्रिप्शंस पे रिटर्न रिकॉर्ड लिखवाते थे. हम नहीं, सॉरी, मतलब जो एंशियंट हिस्ट्री में जो भी राजा महाराजा हुए उन्होंने. फीचर्स, फर्स्ट इज परमानेंट रिकॉर्ड, लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने बता दिया कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सर्वाइव रहे, जिससे आने वाली जनरेशन भी जान पाए कि किस किंग ने क्या क्या चीजें की. सेकेंड है हिस्टोरिकल एविडेंस. अब ये विंडो टू पास भी है, जैसे मैंने आपको बताया. तो हमें किंग कौन कौन से मेजर राजा हुए हैं, मेजर डायनेस्टीज हुई हैं जिनके अंदर बड़े बड़े एम्पायर रहे हैं, क्या क्या मेजर वॉर लड़े गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, लैंड ग्रांट कैसा था, रिलीजन क्या फॉलो हो रहा था और इकोनॉमी कैसी थी. तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं. ऑफिशियल नेचर क्या है, कभी कभी हम देखते थे कि इंस्क्रिप्शन जो है रूलर के द्वारा इशू किए जाते थे एंड दे रिफ्लेक्टेड द व्यू पॉइंट ऑफ रूलिंग ग्रुप. और जो पॉइंट ऑफ व्यू होता था रूलर का वो रिफ्लेक्ट करते थे. जैसे हमने अशोका के टाइम पे देखा उन्होंने कैसे अशोक धम्म की पॉलिसी को बहुत जगह पर अशोक ने एडिक्ट्स बनवाकर क्या करवाया, लिखवाया, है ना. तो वो क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, वो धम्म की पॉलिसी को प्रमोट कर रहे थे जिससे जनता, जो कॉमन जनता है वो भी जाने कि राजा क्या सोच रहा है. सेकेंड, फोर्थ इज कनेक्शन विद पावर. किंग्स जो है इंस्क्रिप्शन को अपनी अथॉरिटी, अचीवमेंट और जेनरसिटी दिखाने के लिए भी क्या करते थे, यूज करते थे. टॉपिक 2 है किस किस टाइप के इंस्क्रिप्शन होते हैं. तो पहला रॉयल इंस्क्रिप्शन जिनको राजा इशू करता है, जहाँ पे मेन बात जो है राजा के बारे में हो रही है. सेकंड, प्रशस्ति, यूलॉजिस्टिक इंस्क्रिप्शन. प्रशस्ति का मतलब होता है प्रेज और ग्लोरिफिकेशन. जो मैंने आपको लास्ट यूनिट में बताया कि जब राजा अपनी प्रशंसा बड़ा चढ़ा के जब बातें लिखाता है तब उसको हम कहते हैं प्रशस्ति. ठीक है, जिसमें प्रशंसा हो रही है, प्रेज किया जा रहा है राजा को उसकी बहादुरता के लिए, किंग की क्वालिटीज के लिए. एंड फीचर्स क्या है, प्रशस्ति में हमें मेनली देखने के लिए मिलते हैं राजा का डिस्क्रिप्शन कि राजा कितना पावरफुल है, जीनियोलॉजी किंग्स की कि जिस पर्टिकुलर डायनेस्टी से राजा बिलोंग कर रहा है उनके एंसेस्टर पूर्वज कैसे रहे हैं. विक्ट्रीज और अचीवमेंट, पर्पस क्या होता है, एस्टैब्लिश रॉयल लेजिटिमेसी, जिससे राजा अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा पाए. एग्जाम्पल, इलाहाबाद किला प्रशस्ति और समुद्रगुप्त. डोनेशन इंस्क्रिप्शन, अगर किसी टेम्पल को बनने के लिए राजा ने लैंड ग्रांट किया है, लैंड दिया है या डोनेशन दिया है, पैसा दिया है, तो प्रॉपर जो है टेम्पल की वॉल्स पे जो है ऐसे लिखवाया जाता था कि राजा ने दान दिया है. फिर कौन कॉमन पीपल भी दान देते थे बहुत, तो उन लोगों के भी नाम लिखवाए जाते थे. जैसे मर्चेंट ट्रेडर होते थे ना, वेल्दी ग्रुप सोसाइटी के, तो वो भी डोनेशन देते थे मंदिर वगैरह बनने के लिए, तो उनके भी नाम जो है लिखवाए जाते थे. लैंड ग्रांट हो गए, विलेजेस हो गए, गोल्ड हो गया, रिलीजियस डोनेशन हो गया, इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए भी इंस्क्रिप्शन हेल्पफुल थे. नेक्स्ट, रिलीजियस इंस्क्रिप्शन, बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड, ब्राह्मणिक ट्रेडिशन से रिलेटेड अभी रिकॉर्ड क्या करते थे, कहाँ पे मोनेस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, उन मोनेस्ट्रीज को कौन लीड कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, टेम्पल कौन बनवा रहा है, कौन पैटर्न कर रहा है टेम्पल के लिए. थर्ड इज रिलीजियस एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए. फिफ्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन. एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन भी छपवाए जाते थे
लिखवाए जाते थे, मतलब गवर्नमेंट कैसी है, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है राजा के अंदर, कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो लैंड के लिए प्रॉपर टैक्स लगाए जाते थे फार्मर, क्योंकि पुराने टाइम पे ज्यादातर खेती होती थी, ट्रेड था, बट मेजर जो पॉपुलेशन थी वो खेती पे डिपेंडेंट थी, तो टैक्स लगता था लैंड पे। तो जो लैंड टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपर की किस टाइप के लैंड पे कितना टैक्स लगना चाहिए, वो सारी चीजें भी इंस्क्रिप्शंस में इंग्रेव्ड कराई जाती थी। टॉपिक 3 है अशोकन एडिक्ट। The inscription of Ashoka are among the earliest and most important inscription of ancient India. तो अशोका के द्वारा जो भी इंस्क्रिप्शंस बनवाए गए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब अशोका पहले राजा थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस को यूज किया डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए जो भी वो बताना चाह रहे हैं। जब कलिंग वॉर हुई थी, कलिंग वॉर का जो अशोका थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कि उन्होंने उसके बाद जो है बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। मेन फीचर क्या थे इसमें, जो उन्होंने लैंग्वेज चूज की अपने इंस्क्रिप्शन की वो थी प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज क्यों यूज की, क्योंकि लोग जो है प्राकृत लैंग्वेज में बात करते थे, जानते थे, समझते थे उस लैंग्वेज को। तो अगर इंस्क्रिप्शन पे प्राकृत लैंग्वेज लिखवाई जाएगी तो लोग काफी ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे उस चीज को। स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। पर्पस क्या था, अशोका यूज इंस्क्रिप्शन टू स्प्रेड हिज आइडियाज ऑफ धम्मा। जो राजा की फिलोसफी है, राजा के जो आइडियाज है धम्मा के, वो उन्होंने प्रमोट करने के लिए इन इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया था। धम्मा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मॉरल बिहेवियर, एक इंसान को अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, दूसरों की तरफ जो है दया का भाव रखना चाहिए, एंड रिलीजियस टॉलरेंस, यानी हर एक पर्टिकुलर रिलीजन को सम्मान करना चाहिए। टाइप्स ऑफ अशोकन एडिक्ट हमें कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं, तो पहले है मेजर रॉक एडिक्ट, जो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाए गए थे, जहाँ पे अशोका की पॉलिसीज और धम्म की बातें आती हैं। माइनर रॉक एडिक्ट, जहाँ पे शॉर्ट मैसेजेस लिखवाए गए थे, एंड वहां पे अशोक ने स्पेशली मेंशन किया था अपनी कमिटमेंट टू धम्मा, कि कैसे वो धम्म की पॉलिसी को अब थ्रू आउट हिज लाइफ जो है अडॉप्ट करने वाले हैं एंड प्रमोट करने वाले हैं। थर्ड इज पिलर एडिक्ट, जहां पे हमें पिलर्स देखने के लिए मिलते हैं, डील विद मॉरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज से रिलेटेड थे, मेनली केव इंस्क्रिप्शन जो हमें केव्स के आसपास मिलते हैं, डोनेटेड टू रिलीजियस ग्रुप, यानी जो धार्मिक लोग थे उनके बारे में मेन मेन चीजें बताते हुए केव इंस्क्रिप्शंस जो है लिखवाए गए थे। मतलब जो मेजर होते हैं ना, कि जैसे कि किसी भी धर्म के अंदर कोई ऐसे लीडर होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे ही केव इंस्क्रिप्शन लगाए गए थे, केव इंस्क्रिप्शन लिखवाए गए थे उन रिलीजियस ग्रुप्स को। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अशोकन एडिक्ट। तो अशोकन एडिक्ट जितने भी थे ये, वो क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि मौर्य कार्यकाल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अशोक की पर्सनालिटी पहले कैसी थी, और जब वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद उनकी पर्सनालिटी कैसी रही, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसारण, पॉलिटिकल आइडियाज उनके कैसे थे, उनको सोशल वैल्यूज कैसी थी। जैसे ही उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया तो वो वॉर के बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए, ठीक है, और कहीं ना कहीं अशोका का बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना ही एक डिक्लाइन बन गया था मौर्यन एम्पायर का, क्योंकि उसके बाद उन्होंने वॉर की पॉलिसी बिल्कुल छोड़ दी थी, वो वॉर वगैरह लड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, तो इसीलिए जो है धीरे धीरे उनका जो एम्पायर था पूरा वो वीक पड़ता गया। और भी अदर इश्यूज हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। टॉपिक 4 है सम अदर इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो पहले इंस्क्रिप्शन क्या है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। किसने इंक्रिएट कराए थे ये, खारवेला। रूरल का नाम क्या है, खारवेला। लोकेशन क्या है, उड़ीसा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। इंपॉर्टेंस क्या थी, खारवेला के अचीवमेंट के बारे में बताते थे, कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन उन्होंने लड़े अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, और उनका जैन धर्म से क्या कनेक्शन था, ये भी दर्शाते थे। सेकंड, इलाहाबाद पिलर प्रशस्ति, जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रशस्ति होती है जो प्रशंसा करते हुए रूलर की पढ़ते हैं, जो रूलर अपनी प्रशंसा में लिखवाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बातें बताते हैं उसके अंदर। रूलर थे समुद्रगुप्त, ऑथर थे हरिसेन। इंपॉर्टेंस क्या थे इसकी, यहाँ पे समुद्रगुप्त की कॉन्क्वेस्ट की बात की जा रही है कि कैसे समुद्रगुप्त ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, पॉलिटिकल एक्सपेंशन की बात की जा रही है, और उनकी डायनेस्टी की जियोलॉजी क्या थी, ठीक है, प्रॉपर मतलब कौन फाउंडर रहे, उसके बाद कौन राजा बने, फिर कौन राजा बने, कौन कौन से मेजर राजा थे जिनके कार्यकाल में जो पूरा एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर जो पूरा था वो पूरा फ्लरिश हुआ। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन ने, ठीक है, रुद्रदमन के टाइम पीरियड में ये लिखवाए गए,
एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन, यानी कि ये सबसे पुराना ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, और लॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे बड़ा। डिस्क्राइब अचीवमेंट बताता है रुद्र दमन की, एंड मे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रुद्र दमन ने जो है सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। ये एमसीक्यू में भी आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वजह से बता रही हूँ मैं, नॉट इग्नू। या इग्नू में तो शॉर्ट नोट में पूछेगा कि मेजर इंस्क्रिप्शंस कौन से थे, बस दैट्स इट। आई होल इंस्क्रिप्शन तो रूलर कौन थे, पुलकेशन। सेकंड ऑथर थे रवि कीर्ति। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, आई होल इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, विक्ट्रीज के बारे में, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में। देखो जितने भी मेजर इंस्क्रिप्शन है ना, उसमें से आप रूलर और ऑथर याद कर लेना, और कौन सी डायनेस्टी से वो रूलर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हर एक इंस्क्रिप्शन राजा के बारे में ही बताएगा, उसकी विक्ट्रीज जो है उस चीजें के बारे में बताएगा, और पॉलिटी कैसी थी उस राजा के कार्यकाल में, वो चीजें ही बताएगा। सो ये पॉइंट आप रिपीट कर सकते हो, बस रूलर, ऑथर एंड कौन सी डायनेस्टी थी, ये आपको मेजर याद रखना है। टॉपिक 5 है चेंज इन लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन एज अ मार्कर ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। तो लैंग्वेज चेंज इंस्क्रिप्शन शोज इंपॉर्टेंट सोशल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब लैंग्वेज का कैसे हम चेंज देख रहे हैं इंस्क्रिप्शन के अंदर, अब डिटेल में समझेंगे। सो पुराने टाइम पे हम देख रहे हैं कि ज्यादातर रूलर जो है प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो है इनग्रेव करा रहे हैं। एग्जाम्पल हमने अशोक इंस्क्रिप्शन में भी देखा। क्यों कर रहे थे प्राकृत का यूज, मैंने पहले बताया कि क्योंकि कॉमन जनता जो है अंडरस्टैंड कर लेती थी प्राकृत लैंग्वेज इजीली। लेटर पीरियड में हम देख रहे हैं संस्कृत इंस्क्रिप्शन आ रहे हैं, संस्कृत लैंग्वेज बन गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे 6th सेंचुरी आई। ठीक है, जितने भी लिटरेरी स्टाइल है, कनेक्शन विद एलाइट कल्चर। अब क्यों बन गई संस्कृत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइम पे आते आते जो ब्राह्मण्स हैं उनका डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला गया, तो संस्कृत को एक मेजर लैंग्वेज कंसिडर किया जाने लगा, और इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कंसिडर किया जाने लगा। और इसी वजह से जो है लेटर ऑन जितने भी रूलर मिलेंगे, जूनागढ़ डिस्क्रिप्शन हुआ, गुप्ता प्रशस्ति हुई, हमें सब चीजें संस्कृत में देखने के लिए मिलती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज, पहला देखो ब्राह्मणिकल कल्चर का राइज, मैंने बताया क्योंकि संस्कृत एसोसिएटेड है ब्राह्मणिज्म से, सो इसीलिए। एंड मेन पॉइंट ये भी फीचर्स में बताना भूल गए कि इनका कनेक्शन होता था इलाइट कल्चर से। इलाइट कल्चर से क्यों होता था, क्योंकि जितने भी एजुकेटेड लोग होते थे ना, जो संस्कृत पढ़ना लिखना, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण संस्कृत को पढ़ना लिखना अधिकार है सिर्फ इलाइट लोगों का, जो उच्च वर्ग है उनका। तो इसीलिए कहीं ना कहीं राजा भी उच्च वर्ग से आते थे, है ना, क्षत्रिय क्षत्रिय होते थे राजा, तो उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है संस्कृत से, क्योंकि वो पढ़ लिख पा रहे हैं इसीलिए। समझे, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अगेन मैं बता दी, जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ किसको था, जो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रिय यूज करते थे संस्कृत लैंग्वेज को। ग्रोथ ऑफ किंगडम, पावरफुल किंगडम बन रहे थे, बड़े बड़े साम्राज्य बने थे जो संस्कृत को यूज कर रहे थे। थर्ड, चेंज इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अर्लियर जो है मॉरल मैसेजेस पे ध्यान था, जैसे कि अशोक की धम्म पॉलिसी, वो एक पर्सनल लेवल पे एक इंडिविजुअल को कैसे सोसाइटी के अंदर परफॉर्म करना चाहिए, कैसे उन्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, दया का भाव रखना चाहिए दूसरों की तरफ, ये चीजें दिखा रहे हैं। लेटर जो फोकस क्या हो रहा है, सिर्फ राजा अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, सिर्फ राजा अपने ओरिएंटेड, सेल्फ ओरिएंटेड चीजें बता रहा है कि मैंने ये जीत जीत हासिल की है, हमारी डायनेस्टी की ये जीनियोलॉजी है। और राजा अपने आप को डिवाइन कनेक्शन भी बता रहा है, मतलब हमारा भगवान से कनेक्शन है, ठीक है। और ये सब चीजें किसने सजेस्ट की थी किंग्स को करने के लिए, ब्राह्मण्स ने। इससे सोसाइटी में जो ये वर्ड सिस्टम है जो हम आज लड़ रहे हैं ना, ये कि भाई एससी एसटी से लड़ाई, ये फलान ढिमकन, ये सब जो देन है वो पुराने जो लेटर वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मण्स थे, जिन्होंने अपनी डोमिनेंस सेटअप करने के लिए जो है सोसाइटी का खूब एक्सप्लॉयटेशन किया, उनकी वजह से ये सारी चीजें देन है, वरना आज सोसाइटी इक्वल होती। डेवलपमेंट ऑफ कोर्ट कल्चर, अब कोर्ट के अंदर भी जो राजा का पूरी सभा होती थी, वहां पे भी जो है संस्कृत इंस्क्रिप्शंस क्या बन गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। दे वर कनेक्टेड विद काव्य एंड प्रशस्ति लिटरेचर। इंस्क्रिप्शंस को कनेक्ट किया जाने लगा काव्य और प्रशस्ति लिटरेचर से। अब काव्य प्रशस्ति लिटरेचर क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो इससे प्रीवियस वाली यूनिट देखो अगर जिसको काव्य और प्रशस्ति लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।